नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हमारे यहाँ राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति का चलन है। हालांकि इसे लेकर के अलग अलग लोग अपने अपने हितपोषी बयान देते रहे हैं और इसकी व्याख्या करते रहे हैं। राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति की बात हमारे यहाँ जरूरी और जायज़ इसलिए है क्योंकि पश्चिमी देशों में कहा जाता है कि प्रेम, जंग और सियासत में सब कुछ जायज़ है। हमारे यहाँ सब कुछ जायज़ नहीं होता है। यही वजह है कि सिर्फ राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति नहीं, माता पिता का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, चाचा का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, इस तरह सबके अलग अलग धर्म निर्धारित किए गए हैं ताकि जीवन को शुचिता और पवित्रता के साथ जिया जा सके। जो लोग निर्धारित धर्म का पालन नहीं करते वे पतित माने जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज के हर तबके में पतितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, पतितों को सुर्खियां भी हासिल होती जा रही हैं। ऐसे लोग जो संज्ञा से ऊपर उठ ही न पाए हों, वे लोग विशेषण बन चुके लोगों पर तंज कसने से नहीं चूकते हैं। कई लोगों के लिए यही धर्म है, इसी के मार्फत सुर्खियां बटोरते हैं। हाल फिलहाल इसमें कालीचरण का नाम जुड़ा है। बीते दिनों की बात करें तो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने महात्मा गांधी को गंदगी बताया। अदाकारा कंगना रनौत ने गांधी की अहिंसा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दूसरा गाल आगे करने से भीख मिलती है, आज़ादी नहीं। उन्हें सत्ता का भूखा और चालाक बताया था। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा था कि गांधी जी ने कोई खादी का ट्रेडमार्क तो करा नहीं रखा है। नरेंद्र मोदी खादी के लिए महात्मा गांधी से बड़े ब्रांड हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदयानंद दीक्षित ने कहा कि गांधी कम कपड़े पहनते थे, वह सिर्फ एक धोती लपेटते थे। देश उन्हें बापू कहता था। अगर कोई व्यक्ति कम कपड़े पहनकर बड़ा बन सकता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी से बड़ी हो जाती हैं। अनंत हेगड़े ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह नाटक थे। भारत की आज़ादी भूख हड़ताल और सत्याग्रह से नहीं मिली। ये चंद वो नज़ीरें हैं जो लोग महात्मा गांधी पर टिप्पणी कस रहे हैं, तंज कस रहे हैं और ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे लोग वो लोग हैं जिन्हें अपने हित के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही जीना है। गांधी के गोडसे ने तो एक बार हत्या की जिसकी उसे सजा मिली, पर ये लोग पता नहीं कब से और कितनी बार गांधी की हत्या करते चले आ रहे हैं। इन्हें सजा नहीं मिल पा रही है। इनमें से किसी से कहा जाए कि एक दिन गांधी की तरह जी के दिखाएं तो बिल्कुल असंभव होगा। सत्य और अहिंसा का एक दिन पालन करें, बस इसी से पता चल जाए गांधी पर टिप्पणी करने के वे कितने काबिल हैं। गांधी पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं थे। उन्होंने दूसरा गाल आगे करके देखा था भीख नहीं मिलती, दिखाया था आज़ादी मिलती है। सत्ता की भूख गांधी को कितनी थी यह कंगना रनौत जैसे अदाकारा को समझाना मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है उन्हें कभी सत्ता वाले गांधी की कोई भूमिका करनी पड़ी हो या करने की तैयारी कर रही हो। कंगना रनौत सत्ता से रिश्ते बनाने के लिए कितनी भूखी हैं यह बीते दिनों उनके कार्यकलापों से साफ हो चुका है। अनिल विज व्यापार के नजरिए से जीवन को देखते हैं, इसलिए पेटेंट और ट्रेडमार्क से ऊपर सोच पाना अनिल विज के बस के बाहर की ही बात है। सपा, बसपा, भाजपा जैसे तमाम राजनीतिक दलों के बैसाखी पर सवार होकर के मंत्री, विधायक और विधानसभा अध्यक्ष बन जाने वाले हृदयानंद दीक्षित को अगर गांधी में कपड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है तो उसमें गांधी का क्या दोष हो सकता है। अगर राखी सावंत के कपड़ों तक हृदयानंद दीक्षित की दृष्टि जाकर रुक जाती है तो उसमें भी महात्मा गांधी का कोई दोष नहीं हो सकता है। वह भी तब जब खुद को लेखन में स्थापित करने के लिए हिंद स्वराज का पुनर्पाठ किताब दीक्षित जी लिखते हों, अपनी रचनावली का विमोचन अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में करवा रहे हों। गांधी व कंगना के कपड़ों में साम्यता देखने का अधिकार उन्हें कहाँ से मिल जाता है। रही बात अनंत हेगड़े की तो उन्हें विवादित बयानों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि वह भारत के युवाओं में कौशल विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। हेगड़े ने यह भी दावा किया कि उनकी भाजपा सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी ताकि संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को निकाला जा सके। केपीसीसी अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव द्वारा केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियों पर सवाल उठाने के बाद हेगड़े ने राव को एक मुस्लिम महिला के पीछे दौड़ने वाला कहा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हाइब्रिड उत्पाद कहा जो केवल कांग्रेस प्रयोगशाला में पाया जाता है। हेगड़े और विज ने ग्रेजुएट की पढ़ाई की है। कंगना रनौत इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री में फेल हो गई थी, उसके बाद उन्होंने पढ़ना जायज़ और उचित नहीं समझा। गांधी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से बैरिस्टर की तालीम पाई थी। दुख का विषय कि धर्म संसद विवादित बयानों का प्लेटफॉर्म बनाई जा रही है। तभी तो हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में विवादित बयानों से जुड़ा विवाद थम पाता तो रायपुर की धर्म संसद में कालीचरण महाराज विश्व भ्रमण करते सुने गए। इस महाराज ने महात्मा गांधी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जबकि नाथूराम गोडसे की तारीफ की। हद तो यह है कि धर्म संसद में कालीचरण के इस बयान ने
तालियां बटोरी। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता कि ये कालीचरण आखिर कौन है। संन्यास से पहले का इनका नाम अभिजीत सारंग है। महाराष्ट्र के अकेला जनपद के निवासी हैं। इसी जिले के शिवाजी नगर के भंवर सिंह पंच बंगला इलाके में इनकी रिहाइश थी। कालीचरण ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उन्हें स्कूल जाने में कभी कोई दिलचस्पी रही ही नहीं है। इसी वजह से वो औपचारिक पढ़ाई केवल 8वीं तक कर पाए। इंदौर के भैयू जी महाराज के साथ रहे। भैयू जी महाराज ने बीते दिनों आत्महत्या कर ली थी। कालीचरण ने 2017 में अकोला नगर निगम के चुनाव में किस्मत आजमाई पर जीत नहीं पाए। कालीचरण बताते हैं कि वे 15 साल की उम्र में महर्षि अगस्त से दीक्षित हुए। वो खुद को मां काली का पुत्र बताते हैं। उनके मुताबिक एक दुर्घटना में पांव में चोट लगने से टूटी हड्डी मां काली ने ठीक किया। वो दावा करते हैं कि मां काली उन्हें दर्शन दे चुकी हैं। साल 2020 में एक वीडियो में वो शिव तांडव का पाठ करते नजर आए थे। इस वीडियो को वायरल करने में उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी और इसी से वह सुर्खियों में भी आए थे। पर गांधी के इन आलोचकों को नहीं पता कि गांधी जी पर देश विदेश में अलग अलग भाषाओं में 300 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। महात्मा गांधी के सम्मान में 100 से ज्यादा देश डाक टिकट जारी कर चुके हैं। गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में फ्रांस, उज्बेकिस्तान, टर्की, फिलिस्तीन और मोनाको समेत 69 देशों ने डाक टिकट जारी किया था। महात्मा गांधी की प्रतिमाएं भारत में ही नहीं 70 अन्य देशों में भी लगी हुई हैं। ये जो लोग गांधी की आलोचना कर रहे हैं, जो कालीचरण हैं, जो कर्नल रावत हैं, ये अपने को आरएसएस या उसके राजनीतिक शाखा भाजपा से जुड़ा हुआ मानते हैं या उससे जुड़ा हुआ बताने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। पर ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिनका पढ़ने लिखने में विश्वास नहीं है। वे गांधी के बारे में कुछ नहीं जानते, नहीं जानना चाहते। जबकि सच्चाई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता महापुरुषों में स्वीकार करता है। इसीलिए प्रातः स्मरण में गांधी जी का नाम लेता है। रामकृष्णो दयानंदो रविंद्रो राममोहन राम तीर्थो रविदश्च विवेकानंद उद्धश्य दादा भाई गोप बंधु टिको गांधी राद्रता रमणो मालविश्च श्री श्री सुब्रमण्य भारती। यह तो ये लोग जानते ही होंगे कि हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। हेडगेवार जी पहले बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारियों का बड़ा सम्मेलन किया था। बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होकर के जेल चले गए थे। यदि गांधी जी से उनकी असहमति होती तो संघ की प्रार्थना, जिसे एकात्मता स्त्रोत कहते हैं, में गांधी नहीं होते। हेडगेवार जी असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं होते। इसलिए जो लोग और जितने भी लोग संघ को अपना आवरण बना करके गांधी पर हमला करना चाहते हैं, उन्हें एक बार फिर गांधी को जानना चाहिए, संघ को जानना चाहिए, संघ की प्रार्थना को पढ़ना चाहिए। क्योंकि उस समय हेडगेवार जी ने भी सहमति दिखाई थी और आज भी संघ की सहमति नहीं होती तो उस प्रार्थना से गांधी का नाम बाहर कर दिया जाता। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।